महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। सत्ताधारी गठबंधन महायुति यानी एनडीए ऐतिहासिक जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए 288 विधानसभा सीटों में से 220 सीटों पर विजय प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी 125 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं शिंदे गुट वाली शिवसेना 56 और अजीत पवार वाली एनसीपी 39 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए महायुति की ये जीत ऐतिहासिक है। पिछले कई दशकों में ऐसी बड़ी जीत महाराष्ट्र के राजनीति में, महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं देखी गई है। बीजेपी की एनडीए की इस जीत के पीछे के कारणों की भी अब बात होनी शुरू हो गई है। सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि इतनी बड़ी जीत की पीछे की वजह क्या रही। कुछ लोग इसे तमाम योजनाओं से जोड़कर देख रहे हैं, कह रहे हैं लाडली बहना योजना ने कमाल कर दिखाया, कोई कह रहा है कि इस योजना से फायदा मिल गया। लेकिन इन सब के बीच एक रणनीतिकार है जिसकी रणनीति ने भाजपा और महायुति को खूब फायदा पहुंचाया है। ये रणनीतिकार अमित शाह या देवेंद्र फडणवीस नहीं है। ये रणनीतिकार कोई और है जो पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र में डेरा डाले हुआ था। उसको सिर्फ व सिर्फ एक लक्ष्य दिखाई दे रहा था, वो था महाराष्ट्र में महायुति एनडीए बीजेपी की जीत, और उसने कर भी दिखाया। इस रणनीतिकार का नाम है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र में भाजपा के चुनाव प्रभारी हैं और उनके ही कंधे पर महाराष्ट्र को जिताने की जिम्मेदारी थी। भूपेंद्र यादव पिछले कई महीनों से लगातार महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में बीजेपी के वॉर रूम में बैठे हुए हैं, तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने ऐसी रणनीति बुनी जिसके आगे महाविकास अघाड़ी तहस नहस हो गया, ढेर हो गया। भूपेंद्र यादव की ही रणनीति थी जिससे न सिर्फ महायुति ने जीत दर्ज की है बल्कि ऐतिहासिक जीत महाराष्ट्र के चुनाव में दर्ज की है।